अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं कहूंगा अगर रैंक के लिए तैयारी कर रहे हो तो योर प्रिपरेशन शुड बी एट पार फॉर द रैंक. चेक योर सेल्फ वेदर आर यू रेडी, हैव यू डन बेस्ट प्रैक्टिसेस, यस और नो. एक एग्जांपल देता हूं आपको, ज्यादा अच्छा समझेगा. क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से उस वॉर के लिए रेडी नहीं होना, ईगो के लिए वॉर में जाना कोई अच्छी बात नहीं है, हार ही मिलती है. पूरी तैयारी हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो किया हो, और यू आर यू हैव कवर्ड योर रिस्क एंड यू आर जस्ट रेडी. आपको आपका दिल कह देगा कि यस यू आर रेडी, देन गो फॉर द एग्जाम. इनफैक्ट रैंक के लिए अगर ना भी हो, अगर एक सिंगल ग्रुप भी आप दे रहे हो या 2-4 पेपर भी अपीयर होने हैं, किसी भी चीज में जाने के लिए, इवन पास करने के लिए जरूरी है कि आप एकदम कायदे से जाओ, प्रिपरेशन के साथ जाओ, फुल्ली प्रिपेयर्ड हो तब जाओ. एक एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ से. सेरेना विलियम्स एंड वीनस विलियम्स को आप जानते होंगे. वीनस बड़ी बहन थी एंड सेरेना छोटी बहन थी. बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है. 1991 में दोनों बहनें जूनियर खेल रही थी और गदर छाप रही थी. 17 टूर्नामेंट्स जीत लिए उन्होंने. अब उसकी निक वाज द कोच, जहां उसकी कोचिंग शुरू हुई. तो 91 से 4 साल लगा दिए मिस्टर रिचर्ड विलियम्स ने, उसके फादर ने, ये डिसाइड करने में कि इनको मुझे प्रो या प्रोफेशनल में ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए. राइट. 4 साल लगा दिए. उसका कोच जो निक था वो बार बार कहता था यार लड़के बच्चे तैयार हैं, इनको भेजो भेजो भेजो. और सेरेना को तो उसने इनफैक्ट और 1 साल बाद भेजा. तो क्या हुआ, जब वो प्रो खेलने गई तो ठीक है फाइनल में वो हार गई, लेकिन पहला प्रो खेली, पूरी दुनिया जानी, उसको स्पॉन्सरशिप मिली. राइट. क्योंकि तब उसके फादर को या उसके कोच को जब पूरी तरह से लगा यस शी इज रेडी. अदरवाइज दुनिया क्या करती है, जूनियर खेलती है और बर्नआउट बहुत जल्दी होते हैं. बहुत ज्यादा टूर्नामेंट खेलना कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है. एग्जाम देते रहो देते रहो देते रहो, ये चेन बन जाता है ना. बर्नआउट होते हैं. म्यूजिशियंस के साथ भी होता है. जो बच्चे बचपन में बहुत ज्यादा गाना गाने लग जाते हैं स्टेज पे, थोड़ी सी एज होएगी, गला उनका बैठना शुरू हो जाता है. तो गले को रियाज चाहिए. कम कंसर्ट्स करो, सॉलिड करो, क्योंकि बड़ी आवाज बननी है ना, दुनिया में छाना है ना, तो आवाज को बनाना पड़ता है. दूसरी चीज, 94 में उसने पहली बार प्रो खेला और 97 में जाके उसने ग्रैंड स्लैम खेला, यूएस ओपन खेला और जीत गई विनस. और सेरेना के साथ भी यही हुआ. और विनस ने तो 41 ईयर्स तक खेला. देखो उसका बर्नआउट कितना लेट हुआ, 41 साल की एज तक इंटरनेशनल ग्रैंड स्लैम जीते और 5 तो विमिल्डन जीता उसने. और सेरेना की तो बात ही अलग है. वो तो टेनिस हिस्ट्री की दुनिया के सबसे कामयाब प्लेयर्स में से एक है. उसने 23 ग्रैंड स्लैम जीते और वो भी 40-41 साल तक खेली. और पावर भी गजब का था, पूरा एकदम पावर पैक्ड परफॉर्मेंस, एज लंबे एज तक भी खेला. तो मुद्दा ये है कि कहते हैं ना कि एकदम प्रिपरेशन जब पूरी हो तो जाओ. और बहुत अर्ली जाना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई इसमें बहुत बड़ाई वाली बात नहीं है. सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट है. तो कहते हैं तीर तेरी तरफ ही आएगा, अंधेरे में वार मत करना. तीर तेरी तरफ ही आएगा, अंधेरे में वार मत करना. डूब जाने का हो डर जिसमें, ऐसे दरिया को पार मत करना. मतलब तैराकी पूरी सीखो, फिर दरिया कोई भी हो पार कर लेना. ऑल द बेस्ट.